न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज सीखते हैं आवेशों का संतुलन। ठीक है, तो सबसे पहले संतुलन देख लेते हैं कि संतुलन है क्या। तो भाई संतुलन दो टाइप का होता है, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि कब हम चार्ज के सिस्टम को अस्थाई बैलेंस में बोलेंगे यानी स्टेबल बैलेंस बोलेंगे, और कब अस्थाई संतुलन बोलेंगे, इसका मतलब अनस्टेबल बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूं एग्जांपल में, तुरंत समझ में आ जाएगा कि कब अस्थाई संतुलन होगा और कब अस्थाई संतुलन होगा। तो देखो यहां पे पहला कंडीशन ये है, कुछ हमारे पास सरफेस है ऐसा। ठीक है, तो हम दो ले लेते हैं, ये रहा, एक और भी ऐसे कुछ ऐसे, ये। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां एक गेंद रखी हुई है, ये बॉल ए है, और यहां एक बॉल रखी हुई है, ये बॉल बी है। दो बॉल है हमारे पास ए और बी, और उनको इस तरह के सरफेस में अलग अलग स्थानों पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां जो मतलब स्टार्टिंग में ही हमने रख दिया ना, तो इसको बोलेंगे साम्यावस्था। साम्यावस्था, ये भी इसकी क्या है, साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब देखो यहां अगर हम फोर्स लगा देते हैं, बल लगा देते हैं, तो गेंद नीचे आएगा, थोड़ा सा जड़त्व के कारण ऊपर जाएगा, फिर ये गेंद नीचे आएगा, थोड़ी देर हो सकता है दोलन करे, और लास्ट में आकर यहां रुक जाएगा। ठीक है, तो गेंद ए को हमने P1 पोजीशन से धक्का दिया और धक्का देकर छोड़ दिया, तो वो जाकर P2 पोजीशन पर रुक गया। बात समझ में आ गई। अब चलो उसके साथ गेंद बी यानी बॉल बी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बॉल बी है, अगर यहां से थोड़ा सा पुश कर दीजिए तो ये बॉल आगे चलेगा, फिर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण पीछे आएगा, कुछ देर दोलन करने के बाद वो जिस पोजीशन में पहले था उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये बातें दोनों समझ में आ गई होंगी। इसमें कौन सी एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें कौन सी एक्सपेरिमेंट किया गया है, एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हमको बताना है कौन सा अस्थाई संतुलन है और कौन सा अस्थाई संतुलन है। तो देखो बच्चों, पहले तो ये संतुलन में ही था, बल लगाने के बाद ये गया और अपनी पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है, जबकि इसमें भी ये संतुलन में था, और बल लगाने के बाद ये गया, ऊपर गया, और कुछ देर के बाद ये अपनी पोजीशन को, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक अवस्था है, इसको ये प्राप्त कर लिया। तो जिसमें ऑब्जेक्ट वस्तु प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त ना कर पाए, ठीक है, वो अस्थाई संतुलन है, और जिसमें वो प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले वो अस्थाई संतुलन है। ठीक इसी प्रकार चार्ज के लिए अगर हम बात करें, तो जो चार्ज अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो अस्थाई संतुलन में बोलेंगे, और जो चार्ज अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा उसको अस्थाई संतुलन बोलेंगे। तो ये टोटल दिमाग में आपको बैठा लेना है, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन लगाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो पहले जल्दी से इसको बना लो, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। अच्छा देखो, अब यहां पे दो चार्ज हैं, प्लस क्यू, कुछ दूरी पर प्लस क्यू, या माइनस क्यू माइनस क्यू, ए बी। ठीक है, और इसमें एक तीसरा चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू चार्ज है। अब इसको कहां रखा जाए कि पूरा जो सिस्टम है, जो आवेशों का निकाय है, वो बैलेंस हो जाए। तो देखो, अगर लाइक चार्ज है, सजातीय आवेश है, तो बैलेंस कंडीशन हमेशा बीच में मिलेगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। सजातीय आवेश है तो बैलेंस कंडीशन हमेशा कहां मिलने वाला है, बीच में मिलने वाला है, याद रखना। यानी इनके बीच में कहीं भी यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लाइक चार्ज में, सजातीय आवेशों में। अगर मान लो विजातीय आवेश है, अनलाइक चार्ज है, ठीक, जैसे ये +4q
और माइनस क्यू। ठीक है, ये अनलाइक चार्ज है। लेकिन देखो अनलाइक चार्ज यानी विजातीय आवेश होने के बाद भी इनके परिमाण समान नहीं है, तो हमेशा बैलेंस कंडीशन बाहर मिलेगा। बाहर छोटे आवेश के तरफ, हमेशा बाहर छोटे आवेश के तरफ मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो छोटा आवेश कौन सा है? क्यू है। ठीक है, और कौन सा आवेश छोटा है कौन सा आवेश बड़ा है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? उसका परिमाण देख के। आप कभी प्लस और माइनस मत देखना, ठीक है? प्लस और माइनस देखोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, मैथ वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ इसका क्या बता रहा है? प्रकृति बता रहा है। तो हमेशा बाहर छोटे आवेश की तरफ, कब? जब अनलाइक चार्ज होगा, और अनलाइक चार्ज में जिनके परिमाण बराबर नहीं होंगे। अगर अनलाइक चार्ज है, सजातीय आवेश है, परिमाण आपस में क्या है? बराबर है, तो हमेशा तीसरा आवेश मध्य में रखो, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब चलिए इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम को हम लगाते हैं। ठीक है, एक और चीज, अगर मान लो +4Q है और यहाँ +Q है, तो देखो ये अनलाइक चार्ज है, विजातीय आवेश है, पर इनके परिमाण समान नहीं है। यहाँ पे परिमाण समान था तो मैंने कहा था Q आवेशों को इनके बीच में आप कहीं भी रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी विजातीय आवेश है, तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जिसमें जो इस तरह से है ये वाला अनलाइक चार्ज के लिए, मतलब एक प्लस और एक माइनस के लिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। इसमें अगर सजातीय आवेश से परिमाण बराबर हो या ना हो, हमेशा बैलेंस कंडीशन इनके बीच में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो नोट कर लो इन सब चीजों को। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे +8Q आवेश है और R दूरी पर एक +Q आवेश दिया हुआ है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था कहाँ मिलेगी? तो इनके बीच में कहीं मिलेगी। तो बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। हमें क्या करना है? A से x डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं C, और मानते हैं ये कितने दूरी पर है? x दूरी पर है, x दूरी पर है, और ये मानते हैं कि C पर संतुलन की अवस्था मिलती है, यानी Q आवेश को आप C पे रख देंगे तो संतुलन की अवस्था मिलेगी। बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो, अगर Q आवेश पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के लिए लगा रहे हैं, इफ Q चार्ज पॉजिटिव, अगर Q चार्ज जो तीसरा चार्ज बैलेंस के लिए रखा गया है पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो बताइए ये धन आवेश है, तो प्लस प्लस आकर्षण की प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण इधर ढकेलेगा, इसको FA लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला चार्ज प्लस, ये भी प्लस, आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण इसको इधर ढकेलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? FB लिख सकते हैं। अब बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो निकाय संतुलित है तो ये अस्थाई है कि अस्थाई है, इसका पता लगाना है। अच्छा बताओ, सी पे हम इसको बैलेंस मान लिए हैं, माना ये गया है कि सी पॉइंट पर जो Q चार्ज रखा गया, +Q चार्ज रखा गया है, वो बैलेंस कंडीशन में है। अब हम देखते हैं ये बैलेंस कंडीशन में है तो ये अस्थाई संतुलन में है कि अस्थाई संतुलन में है। अब ध्यान देना आप लोग, अगर हम लोग यहां पर इसको इधर की ओर, मतलब B की तरफ ढकेल दें, B की तरफ ढकेल दें, तो B की तरफ ढकेलने पर FA बल का मान कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि +8Q से ये अधिक दूरी पे जाएगा। जब वस्तु दूरी पे, जब चार्ज दूरी पे जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? कम होते जाएगा। तो FA फोर्स की वैल्यू जो है कम होगी, और FB मतलब इसके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो ये चूंकि प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो फिर से इसको ढकेल के कहां पे कर देगा? C पे कर देगा। नहीं समझ में आया? अगर मान लो इस चार्ज को हम A की तरफ ढकेलते हैं, A यहां पे कर दिए, तो यहां पे करने पर
+8q और q के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा। जब प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ये चार्ज इसको ढकेल के फिर कहां पे कर देगा, C पे कर देगा। इसका यह मतलब कि अगर इस चार्ज को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, साम्य अवस्था से हटाया जाता है तो फिर से वो वहां वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कब? जब ये कौन सी चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। ठीक है, तो अगर प्लस चार्ज है और दोनों प्लस के बीच में रखा हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेगा। यानी जो ये संतुलन है, इसको कौन सा संतुलन बोलेंगे? अस्थाई संतुलन। ये कैसा संतुलन है? अस्थाई संतुलन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मान लीजिए इसी तरह से ये +8q है और यहां भी +q है, इनके बीच की दूरी कुछ दिया होगा, ये पॉइंट C है, A है, B है, यहां माइनस चार्ज होता तो क्या होता? माइनस चार्ज होता तो क्या होता? मान लेते हैं माइनस चार्ज को यहां रखने पे बैलेंस कंडीशन मिला है। इस Q चार्ज पे दो फोर्स लगेगा, एक लगेगा FA और एक लगेगा अब देखो प्लस और माइनस तो आकर्षण होगा FA और प्लस माइनस आकर्षण होगा तो बोलेंगे FB। दो बल लगा, दोनों बल विपरीत हैं। संतुलन के लिए जरूरी भी है कि दोनों बल क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। अब ध्यान देना, अगर हम थोड़ा सा इसको इधर घिसका देंगे, इस साइड हमने घिसका दिया, ये चार्ज को थोड़ा यहां लेके आए तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ जाएगा और ये वाला चार्ज Q को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको यहां पे घिसका दिए, इधर की ओर कर दिए, यहां रख दिए तो इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा और ये +8q इस -q को अपनी ओर खींच लेगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर थोड़ा सा भी यहां से डिस्प्लेस हुआ ये चार्ज तो वह चार्ज रुकेगा नहीं, चलना शुरू कर देगा। तो इस तरह के संतुलन को हम बोलेंगे अस्थाई संतुलन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे अस्थाई संतुलन और अस्थाई संतुलन आपको मिल चुका है। क्लियर हो गया? अब इसी तरह अगर मान लो एक चार्ज यहां है +q और एक चार्ज यहां है +q और बोलता है कि संतुलन की स्थिति इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत निकालिए। तो मान लो हम यहां पे एक चार्ज रखते हैं +q। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे ये चार्ज रखने पे बैलेंस हो गया, ये चार्ज रखने पे यहां बैलेंस हो गया। ये इस पे बल लगा रहा है AB, ये इस पे बल लगा रहा है FB, ये इस पे बल लगा रहा है FA। दोनों बल लगा रहे हैं और यहां रुका हुआ है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर विस्थापित कर दें, थोड़ा सा घिसका दें, तो जैसे यहां से ये हटेगा ये आगे चल देगा। ठीक है, और अपनी साम्य अवस्था में वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी की जगह माइनस चार्ज रख दिया जाता तो ये बल की दिशा पलट जाती, ये हो जाता FB, ये हो जाता FA। अगर हम थोड़ा सा भी यहां पे ऊपर की ओर घिसका देते हैं तो फिर ये अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? साम्य अवस्था को प्राप्त, क्योंकि इस बिंदु पे इन दोनों के द्वारा लगा बल बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा घिसकाने पर ये तुरंत वापस आ जाता और अपनी साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता। यानी ये भी कौन सी अवस्था है? अस्थाई संतुलन है। इसके पहले वाला कौन सी अवस्था था? अस्थाई संतुलन था। ठीक है, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जल्दी से पहले नोट कर लो इन सब चीजों को। चलिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें लिखा है कि दो बिंदु आवेश +q तथा +4q परस्पर L दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच तीसरा बिंदु आवेश Q इस प्रकार रखा गया है कि निकाय संतुलन में है। Q की स्थिति, मान तथा चिन्ह ज्ञात कीजिए। यहां पे मान लेते हैं कि +4q चार्ज रखा है और यहां चार्ज रखा है +q। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी L दिया हुआ है। ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। अब Q चार्ज लेना है। अब चूंकि हमको पता है कि दोनों सजातीय आवेश हैं तो संतुलन की स्थिति इनके बीच में मिलेगी। ठीक है, तो हमको यहां पे मान लेना C पॉइंट और इस पर Q चार्ज को रखना है और इसके डिस्टेंस को मान लेना है x। तो अगर ये x है, ये L है, तो ये L - x होगा। इतनी बात समझ में आ गई?
तो संतुलन के लिए जरूरी क्या है कि इस पे लगने वाला इसके द्वारा बल और इसके द्वारा बल आपस में बराबर हो। तो संतुलन के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो एफ ए इन दोनों के बीच में लग रहा है और एफ बी मान लेते हैं इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो बराबर हो गया। अब कूलाम के नियम से फॉर्मूला रखो, तो के इन दोनों के बीच में हो जाएगा +4q क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। साइन नहीं रखना है इसमें, चार्ज का साइन नहीं रखना आपको। के इनके बीच में फोर्स क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो के से के कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 4/x² इक्वल टू 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, तो पहले ये देखो, बहुत से बच्चे इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो ओपन नहीं करना, अगर जहां ओपन करोगे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2/x इक्वल टू 1 अपॉन एल माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2l माइनस 2x इक्वल टू x, तो 2l इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 2l/3। तो कैपिटल Q चार्ज को किस पोजीशन पे रखा जाए, तो इसका आंसर है कि सर A पॉइंट से 2l/3 दूरी पर आप कैपिटल Q चार्ज रखेंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो अब इसके Q की, कैपिटल Q की वैल्यू निकालते हैं और चिन्ह निकालते हैं। तो ध्यान दो, यहां बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बैलेंस है, निकाय संतुलित है। तो अगर निकाय संतुलित है तो हमें ये याद रखना है कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला कुल बल, जितने भी आवेश किसी अन्य आवेश पर बल लगा रहे हैं, उसका योग, इसका सम 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो Q का मान निकालते हैं, तो ध्यान देना इधर। तो Q का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, Q का मान, तो हमारे पास +4Q चार्ज था और +Q चार्ज था, ये A था, B डिस्टेंस L था, यहां हमने C माना था Q चार्ज X, और ये वाला डिस्टेंस L माइनस X था। क्लियर? अब क्या करना है कि जो किनारे चार्ज होते हैं, ये थोड़ा ट्रिक है याद रखना, जो साइड में चार्ज होते हैं किनारे, उनमें से किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालो। जैसे मैं इस पे निकाल रहा हूं, आप इस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम इस पे निकालते हैं नेट फोर्स, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालो। तो इनके बीच में फोर्स K 4Q और इनके बीच का कुल डिस्टेंस L² प्लस, अब इसके बीच में लगने वाला कुल फोर्स निकालो, तो K कैपिटल Q अपॉन बीच का डिस्टेंस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, और नेट फोर्स चूंकि बैलेंस कंडीशन में है, तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला कुल फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा K 4Q अपॉन L² माइनस KQ अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपका 4Q/L² माइनस Q L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओवरऑल मैं ऐसे लिख सकता हूं 4Q अपॉन L² L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Q, और माइनस साइन आप इधर लगा दो। ठीक है, तो Q का नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, ऋणात्मक, और Q का परिमाण क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना। चूंकि L की वैल्यू हमें पता है, L की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो L की वैल्यू थी, चेक कर लेंगे, तो L की वैल्यू, सॉरी X की वैल्यू हम लोग 2l/3 कैलकुलेट कर रखे हैं। तो X की वैल्यू 2l/3 कैलकुलेट कर रखे हैं, पुट करते हैं 4/Q L² L, X की वैल्यू 2l/3 का होल स्क्वायर,
जब आप सॉल्व करोगे 4q बाई एल स्क्वायर, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका होल स्क्वायर है ना ये, तो L अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ये हम जानते हैं। तो ओवरऑल Q इक्वल टू माइनस ये स्क्वायर, तो स्क्वायर से कैंसिल 4q अपॉन 9, ये Q का मैग्नीट्यूड हुआ। और Q का जो साइन है प्रकृति है ऋणात्मक है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई थी वो सॉल्व कर दी गई हैं, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ लो इसको। लिखा हुआ दो बिंदु आवेश प्लस 4q तथा माइनस q परस्पर कैपिटल L दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश कैपिटल Q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां पे एक प्लस 4q चार्ज है और यहां पे माइनस q चार्ज है, ये A हो गया, ये B पोजीशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कैपिटल Q चार्ज लेना है, उसको कहां रखें कि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इनको जो लाइन मिल रही है उस पर वो कहां रखें कि बैलेंस हो जाए। तो पहले चेक करो कि क्या जो चार्ज दिया है सजातीय है कि विजातीय है। तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, विजातीय आवेश है। विजातीय आवेश है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इनके परिमाण आपस में बराबर हैं। तो आंसर है इनके परिमाण आपस में बराबर नहीं है। तो जब परिमाण आपस में बराबर नहीं होते और विजातीय आवेश होता है तो हमेशा संतुलन बाहर की ओर मिलता है, वह भी छोटे परिमाण वाले आवेश की तरफ। तो छोटे परिमाण का आवेश क्या है, माइनस क्यू है, क्यू है तो यहाँ पे आपको बैलेंस कंडीशन मिलेगा, इसको हम सी पोजीशन मान लेते हैं। और यहाँ चार्ज क्यू रखने पर पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या हो गई एक्स। बैलेंस का मतलब यह है कि प्रत्येक आवेशों पर लगने वाला कुल बल निकालकर जोड़ दो, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि इनके और इनके बीच में बल लग रहा है Fa और इस आवेशों के बीच में बल लग रहा है Fb। तो संतुलन के लिए Fa इक्वल टू Fb, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखो, K इन दोनों आवेशों का वैल्यू लिख दो, ठीक है। बीच का कुल डिस्टेंस L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू Fb की वैल्यू रखो। चार्ज का साइन नहीं रखना है, चिन्ह नहीं रखना है आपको, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल, 4L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां क्या बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2L प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x L प्लस एक्स। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 2 ये जब इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू, तो x इक्वल टू L। इसका ये मतलब हुआ कि Q चार्ज से बाहर की ओर कितने डिस्टेंस पर आपको कैपिटल Q चार्ज रखना है, स्मॉल q चार्ज से बाहर की ओर कितने डिस्टेंस पे रखना है, कैपिटल L डिस्टेंस पे। जब हम कैपिटल Q चार्ज रखेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको।